जय हिंद साथियों, फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आईटीबीपी किचन सर्विस फुल लेंथ टेस्ट सेट नंबर 3, फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर 3, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है। फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं। इसमें आपको क्या रहेगा, 10 मैथ का क्वेश्चन रहेगा जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, 15 रीजनिंग का रहेगा, 10 हिंदी का रहेगा और 15 जीके जीएस का रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी ई श्रीधरन, ऑप्शन डी सत्यभामा दास बीजू। तो आप लोग को बताना है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है। तो क्या हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गायक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निम्न में से किस गायक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए गीता दत्त, ऑप्शन बी सोनू निगम, ऑप्शन सी तलक महमूद, ऑप्शन डी आशा भोसले। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से गायक हैं जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आशा भोसले को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो बताना है कि बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई है। तो क्या हो जाएगा, असम राज्य में। कहां पे? असम राज्य में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी असम आ रहा है उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था? ऑप्शन ए 1934, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1928। तो बताना है कि किस वर्ष बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। तो बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में। कब? 1928 में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। किसान आंदोलन बारदोली में कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ऑप्शन ए भाईचारा, जो गरिमा का आश्वासन देता है, ऑप्शन बी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी विचारों की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी न्याय सामाजिक। तो आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है जोड़ा गया था? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्या चीज? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 4था, ऑप्शन डी 7वां। तो बताना है कि संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया है? तो क्या हो जाएगा, 7वां अधिनियम। कौन सा हो जाएगा, 7वां अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है ना, उसमें भारत में केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, डैश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए के.टी. तैलंग, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी ए.ओ. ह्यूम। तो बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी को। किसको? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयब जी आ रहा है उनका क्या है, ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा
भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 12, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 11। तो बताना है कि इसमें से कौन सा भाग जो है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। तो भाग 15 किससे है? चुनाव आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1963 से 69, ऑप्शन बी 1961 से 65, ऑप्शन सी 1961 से 67, ऑप्शन डी 1962 से 68। तो अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो 1962 से 68 में। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? सिंगी खंबन, किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी सतलज। तो बताना है कि किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? सिंधु नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन सी तबला, ऑप्शन डी सरोद। तो विदुषी शरण रानी जो है ना वो क्या हो जाएगा, सरोद का, किसका, सरोद का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र जो है वो बजाती है। क्या है, वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी सरोद आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जादव पाटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश का एक रूप है। जादव पाटिया जो है झारखंड में किसका लोकप्रिय रूप है? ऑप्शन ए संगीत का, ऑप्शन बी नृत्य का, ऑप्शन सी चित्रकला का, ऑप्शन डी मूर्ति कला का। तो बताना जादव पाटिया जो है झारखंड राज्य में एक प्रचलित लोकप्रिय क्या चीज है? तो जादव पाटिया जो है ना वो चित्रकला का, क्या चीज, चित्रकला, एक प्रसिद्ध चित्रकला है। कहाँ का? तो झारखंड राज्य का। ऑप्शन नंबर सी, जो भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं जवाब उनका क्या है, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस डैश को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी ला रहे हैं उनका क्या हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? डार्क ईगल, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। तो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा निसार, हाल ही में चर्चा में रहा निसार क्या है? ऑप्शन ए रॉकेट, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी मिसाइल, ऑप्शन डी पनडुब्बी। तो बताना है कि चर्चा में निसार जो रहा है वो क्या है? तो निसार क्या चीज है, एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। निसार क्या चीज है, तो एक उपग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, अब गणित का आ गया। यदि पी क्यू क्या है, P अनुपात Q क्या है, 6:5 है, Q अनुपात R क्या 3:4 है, और क्या पूछ रहा है, Q अनुपात P अनुपात R का मान कितना होगा? तो चलिए देखते हैं हम लोग। PQ 6:5 है और QR कितना है, 3:4 है। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे PQ कितना, तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। तो देखिए तो कटेगा 3 छाक 18, 3 पचे 15 और 3 चौक 12। P अनुपात Q अनुपात PQR तो क्या आ जाएगा, 3:5:4। अब क्या बोला है, Q कितना हमारा आ रहा है, Q आ रहा है 5, ठीक है, 5 अनुपात P प्लस R तो 6 + 4।
तो क्या हो जाएगा 5:6 और 4 10, कितना हो जाएगा 10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2, कितना 1:1:2। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1:2 कहां पे है, 1:2 कितना, पी क्यू और क्यू आर 6:5 और क्यू आर 3:4। ठीक है, तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अच्छा यहाँ गलत, 5 चौक 20। अब देखिए कितना, P अनुपात Q तो 6:5। अब है R/Q/R 3:4। तो यहां से कितना हो जाएगा मेरा, 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है, तो P Q और R आ गया। अब क्या पूछ रहा है, Q 15 अनुपात P प्लस R तो 18 और प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 15:18 20 38, कितना हो जाएगा 38। 15:38। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है 15, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 15:38। अगला प्रश्न है, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है। सीपी कितना है 20 है, तो एसपी कितना है 25 है। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 5 का हो रहा है। अब क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत किस पे होगा, तो 20 पे होगा। लाभ प्रतिशत गुना में 100, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 4 से 25 बार में, तो 25%। क्या हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 25%। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 25% में 75 घटा दिया जाए, किसी संख्या x का 25% में 25/100, ठीक है, में कितना बोलता है 75 घटा दिया जाए, -75 जब कर देगा तो ये क्या मिल जाएगा 1225। ठीक है, तो अब देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 चौक 100, कितना हो जाएगा x/4, ये बराबर हो जाएगा कितने का 1225 और प्लस 75, 1225 और प्लस 75, तो ये कितना हो जाएगा x/4, ये बराबर हो जाएगा 25, तो मतलब 1300। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 गुना 1300, x बराबर कितना 4 गुना 1300, तो 13 चौक कितना हो जाएगा 5200। देखिए 5200 कहां पे है, तो 5200। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5200 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, शंकु, तो शंकु हम लोग जानते हैं कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है, शंकु बना दीजिए। अब देखिए क्या बोलता है, शंकु की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, तो दे दीजिए 15 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन कितना, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो आर कितना दिया है 14 गुना 14, एच कितना दिया हमारा 15। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 7 गुना 2 14, 2 बार में ये कट जाएगा, 2 बार में ये कट गया, 3 5 15, 5 बार में ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 22 गुना 2 गुना 14 गुना में 5, ये बच गया। तो 22 गुना 2 44, 44 गुना 5, 22 गुना 2 44, 44 गुना 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 220। अब 220 गुना 14, तो 220 गुना 14 कितना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 8 8 2 10, 2 1 3, तो मतलब कितना हो जाएगा 3080, कितना 3080
80, देखिए तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। 3080 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 परिणामों का औसत 38 है। यदि प्रत्येक परिणाम में 4 घटा दिया जाए तो परिणामों का नया औसत कितना होगा। 90 परिणामों का औसत कितना 38 है। जब इस तरह का सवाल देना तो सीधा 38 में जितना कम हो रहा है जिसमें कम हो रहा है औसत में क्या करना है, पहले औसत में जितना कम हो रहा है तो घटा देना है, बढ़ रहा है तो बढ़ा देना है। तो -4 तो कितना हो जाएगा 34 इसका देखिए आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 34। अगला प्रश्न है 30,000 का मूलधन 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद धनराशि कितना होगा। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा P × 1 + R/100 पर पावर T, ये हो जाएगा। तो P कितना दिया हमारा प्रिंसिपल दिया है 30,000 ठीक है। अब क्या बोला है 7%, तो 1 + 7/100 2 वर्ष के लिए तो पावर 2, तो 30,000 कितना 30,000 1 2 3 4 30,000 गुना ये कितना हो जाएगा 107 बटे में 100 गुना 107 बटे में 100। देखिए 2 0 2 0 2 2 0 2 0 तो 4 0 ये खत्म हो गया। हमारा क्या बच जाएगा 107 गुना में 107 तो 49 7 का 7 0 0 0 ठीक है 7 0 1 तो क्या हो जाएगा 9 4 14 और 1 तो ए और उसके बाद 3 तो 9 तिया 27 का 7 9 तिया 27 का 7 बच गया 1 4 तिया 12 1 13 का 9 4 तिया 12 12 2 14 का 4 14 का 4 बच गया 1 4 तिया 12 और 1 13 का 3 बच गया 1 3 एकम 3 और 4 कितना हो जाएगा 43,470। नहीं कहीं गलत गुना कर रुक जाइए 107 गुना 107 तो 9 4 14 1। अब इसको 3 9 तिया 27 का 7 बच गया 2 4 तिया 12 14 का 4 बच गया 1 14 का 4 बच गया 1 4 तिया 12 13 का 3 बच गया 3 एकम 3 और 1 4 3 का 3 तो 34,347। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 34,347 रुपए क्या हो जाएगा इसका मिश्रधन हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपए है। यदि वस्तु पर 60% की छूट तो 1850 रुपए ठीक है। 60% की छूट तो 40% में बेचेंगे 40/100 तो ये जीरो खत्म। तो अब क्या हमारे पास क्या बच गया 185 गुना में 4 तो 5 चौक 20 8 चौक 32 और 2 34 का 4 4 एकम 4 3 7 740 रुपए 740 रुपए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब इसको हल करना है। क्या करना है हल करना है। तो देखिए हल करके देखिए क्या करना है 96 गुना 2 तो 96 गुना 2 ठीक है। भागा में क्या बोला है भागा में तो 88 में क्या करना है 24 घटा देना है। तो 24 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 6 64 ठीक है। उसके बाद में प्लस क्या करना है 4 गुना 3 तो 43 गुना 3 तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 129। अब देखिए इसको कटा करके 2 से कटाइए तो 2 तिया 6 2 तिया 6 2 दूनी 4 32 ठीक है। अब देखिए 4 ठीक 32 4 दूनी 8 4 चौक 16 8 तिया 24 तो 3 कितना 3 तो हमारा हो जाएगा 129 और प्लस में 3 तो कितना 132 देखिए 132 ऑप्शन नंबर ए क्या है 132 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 और उसका लघुत्तम समापवर्तक 490। यदि पहली संख्या 70 तो दूसरी संख्या क्या है। इस तरह का सवाल जब भी पूछे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर हो जाता है LCM इंटू HCF तो पहली संख्या कितना है 70 है 70 इंटू S सेकेंड बराबर LCM कितना है 490 है 490 है गुना में HCF कितना है 14 है कर दिए 14। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है तो सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 490 गुना में 14 बटे में 70
तो ये जीरो कट गया, बच गया यहाँ 7 दूनी 14। तो क्या हो जाएगा 9 गुना 2 18 का 8, 4 दूनी 8 और 1 9 98। 98 कहाँ दिख रहा है 98? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 98। अगला प्रश्न है यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बनाएंगे? 15 गुना 18, 15 गुना 18, ठीक है। 12 आदमी पूछा तो 12 नीचे कर दीजिए। अब देखिए 3 चौक 12, 3 पचे 15, अब 2 नमा 18, 2 दूनी 4, तो 9 चौक 45, 9 पचे 45 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 22.5 दिन में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 22.5 दिन। क्या हो जाएगा 22.5 दिन। अब अगला प्रश्न है हिंदी का। मेरा मित्र बहुत कपटी है, इसमें प्रयुक्त कपटी शब्द का विलोम चयन कीजिए। कपटी का विलोम क्या, किसका कपटी का विलोम क्या हो जाएगा? तो कपटी का विलोम क्या हो जाएगा निष्कपट। क्या हो जाएगा निष्कपट। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है निष्कपट, उनका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कल मेरे डैश ने विद्यालय में भाषण दिया, रिक्त स्थान की पूर्ति विदेशक शब्द द्वारा कीजिए। कल मेरे डैश ने गुरुवर, अध्यापक, मास्टर, शिक्षक। जल्दी से आप लोगों को बताना है कमेंट्स करके कि कल मेरे डैश ने विद्यालय में भाषण दिया, रिक्त स्थान की पूर्ति विदेशक शब्द से कीजिए। तो ये खाली स्थान में क्या आएगा? कल मेरे डैश ने विद्यालय में भाषण दिया, तो क्या हो जाएगा कल मेरे मास्टर जी ने। किसने? कल मेरे मास्टर जी ने विद्यालय में भाषण दिया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कल मेरे मास्टर जी ने विद्यालय में भाषण दिया। अगला प्रश्न है रमेश अपनी डैश से स्नेह करता है। रमेश अपनी डैश से स्नेह करता है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द ऑप्शन ए पोथी, ऑप्शन बी बुभुक्षा, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी भगिनी। तो रमेश अपनी क्या चीज, रमेश अपनी किससे? तो रमेश अपनी भगिनी से स्नेह करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रमेश अपनी भगिनी से स्नेह करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जहां से गंगा का उद्गम होता है, जहां से गंगा का उद्गम होता है, इसके लिए सार्थक शब्द अग्निहोत्री, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी यमुनेत्री, ऑप्शन डी भागीरथी। तो जहां से गंगा का उद्गम होता है तो क्या कहते हैं हम लोग? गंगोत्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी गंगोत्री आ रहा है उनका सही जवाब है। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द की पहचान करें। जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो, जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो। ऑप्शन ए अज्ञानी, ऑप्शन बी अज्ञात, ऑप्शन सी अज्ञान, ऑप्शन डी ज्ञानी। जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो तो क्या हो जाएगा, जिसके विषय में कोई ज्ञान नहीं हो तो अज्ञात। क्या चीज हो जाएगा, अज्ञात। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है अज्ञात, उनका क्या है ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द, किसका पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द? ऑप्शन ए प्रतिवेशी, ऑप्शन बी प्रतिलिपि, ऑप्शन सी प्रतिमुखी, ऑप्शन डी प्रतिहारी। तो पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताना है। तो पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिवेशी। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी ऑप्शन नंबर ए प्रतिवेशी आ रहा है उनका क्या है ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुने। उंगली उठाना, क्या चीज करना, उंगली उठाना, उंगली ऊपर करना, दोष लगाना, इशारा करना और दोष लगाना। तो आपको बताना है कि इसका मुहावरा या उसका सही अर्थ क्या होगा। उंगली उठाना, क्या चीज, उंगली उठाना। उंगली उठाना हम लोग कहते हैं ना, किसी पे उंगली उठा दिए मतलब दोष लगा दिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य के लिए किस खंड में अशुद्धि है। विद्यालय के 4 लड़का पकड़े गए, विद्यालय के 4 लड़का पकड़े गए। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन डी विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी पकड़े। तो बताना है कि किसमें आप लोग का यहाँ पे गलती दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, विद्यालय के 4 लड़के पकड़े गए। क्या हो जाएगा, 4 लड़के पकड़े गए। लड़के, यहाँ पे लड़का लड़का नहीं होगा, क्या हो जाएगा लड़के, लड़के लड़के पकड़े गए। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सुमन, ऑप्शन बी कुसुम, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी तनुजा। तो तनुजा क्या है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फूल का पर्यायवाची क्या है, तनुजा नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। किससे, बहुवचन से।
कुछ अधिकारियों ने एक मीटिंग की, हिंदी के शिक्षक कक्षा में नहीं आए, मजदूर को उसकी मजदूरी दे दो, छात्र विद्यालय जा रहे हैं। तो इनमें से बहुवचन, क्या चीज, बहुवचन संबंधित वाक्य कौन सा है? तो बहुवचन संबंधित वाक्य कौन सा हो जाएगा? कुछ अधिकारियों ने एक मीटिंग की। क्या हो जाएगा? कुछ अधिकारियों ने एक मीटिंग की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे रीजनिंग का है, यदि भागा को गुना में बदल दें, परस्पर बदल दिया जाए तथा प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अच्छा, भागा को गुना में बदल देंगे। देखिए, तो भागा को गुना में, इसको गुना कर दीजिए और इसको भागा कर दीजिए, ठीक है। अब बोलता है प्लस को माइनस में, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा मेरा? 20 + 7 गुना 4 माइनस 20 भागा 4। तो इसको कटाइए, 4 × 5 = 20, 5 बार में ये कट जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? 20 + 7 × 4 = 28 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 20 और प्लस 28 48 माइनस में 5 तो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, 43। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो 23 को 32 से 67 से 76, फिर 115 और 164। तो दी गई श्रृंखला में क्या हो जाएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखिए, तो 32 को हम लोग क्या, 23 को क्या कर रहे हैं? 32 लिख रहे हैं, तो 7 2 9 प्लस क्या कर रहे हैं? 9 कर रहे हैं, ठीक है। अब 32 के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? 67 लिख रहे हैं। 32 को क्या कर रहे हैं? 67 हम लोग लिख रहे हैं। तो देखते हैं, 32 गुना 2 64, गुना 2 64, 64 + 3, तो अच्छा गुना 2, 32 गुना 2 64, 64 + 3 क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा, ठीक है। अब 67 में देखिए तो 76, 67 में, किसमें? 67 में, तो 16 में से 7 जाएगा तो 9, अच्छा ठीक है, +9, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? +9 कर रहे हैं, ठीक है। अब 76 को 115, तो 76, तो 75 दूनी 100, अच्छा गुना 2, ठीक है। और फिर प्लस में 3 कर रहे हैं। तो अब देखिए एक पैटर्न, क्या पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले हम लोग +9 कर रहे हैं, फिर गुना 2 + 3, फिर 9, फिर गुना 2 + 3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? +9, तो 5 4, हाँ ठीक है, +9 164। तो अब हम लोग क्या करेंगे? गुना 2 + 3, तो 164 गुना में 2, 4 गुना 2 8, 6 गुना 2 12, 2 का 2 और 1 3, और उसके बाद में प्लस क्या करना है? 3 कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 331। कितना? 331। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। 331 क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है उनका क्या है? सही जवाब है। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला, तो देखिए ए और जेड, ठीक है। देखिए एच को क्या कर रहे हैं? के लिख रहे हैं। एच को क्या करते हैं? के लिखते हैं। देखिए एच को के, 1 2 3 +3 हो रहा है। अब के को क्या लिख रहे हैं? एन लिख रहे हैं। के को एन, तो 1 2 3 +3 हो रहा है, ठीक है। एन को क्या लिख रहे हैं? क्यू लिख रहे हैं। एन को क्यू, +3 हो रहा है, ठीक है। अब क्यू को क्या लिखेंगे हम लोग? क्यू को +3, तो 1 2 3 टी हो जाएगा। क्या हो जाना चाहिए? टी हो जाना चाहिए। अब देखिए एन को क्या कर रहे हैं? क्यू, एन को क्यू +3 कर रहे हैं। अब क्यू को क्या कर रहे हैं? टी, क्यू को टी 1 2 3 +3 कर रहे हैं। टी को क्या कर रहे हैं? डब्ल्यू 1 2 3। अब डब्ल्यू को क्या करेंगे? 1 2 3, तो जेड टी क्या हो जाएगा? टी जेड देखिए कहाँ? 2 ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में। अब देखिए बी को ई लिख रहे हैं। बी को ई 1 2 3 +3 कर रहे हैं। ई को एच 1 2 3 कर रहे हैं, ठीक है। एच को के 1 2 3 कर रहे हैं। अब के को 1 2 3 एन, तो टी जेड एन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। टी जेड एन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वह अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। उस विकल्प का चयन करना है, क्या करना है कि जो शब्दकोश में सही क्रम में दिखाई दे। देखिए
FON मिलाइए, FON सब में मिल रहा है। अब देखिए D, FONDA, तो 4 नंबर हो जाएगा पहले, FONDA 4 नंबर को खत्म कर दीजिए। अब देखिए अब क्या है, अब देखिए FONDE 4 के बाद 6 आ जाएगा, 4 के बाद 6 आ जाएगा, 6 को भी खत्म कर दीजिए। 4 के बाद 6 आ जाएगा, अब 6 को भी खत्म कर दिए। अब देखिए FOND, तो इसको ले लीजिए, 3 को ले लीजिए, 4 6 3, देखिए 4 6 3 यहाँ 2 में दिख रहा है। अब देखिए 4 6 3, 4 6 और 3 खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 2 और 5, तो FON, तो D 2 ले लीजिए, 2 भी खत्म हो गया, बच गया FONTA 5 हो जाएगा, और उसके बाद में 1 हो जाएगा। 4 6 3 2 1, 4 6 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर डी 4 6 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 6 3 2 1। अगला प्रश्न है, संख्याओं का ऐसा क्रम चुनिए जो कि अक्षरों को उस क्रम में व्यवस्थित करने पर एक नया सार्थक शब्द बन जाएगा। अच्छा, इसको लगाना है, देखना नया सार्थक शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए 4, तो लिखिए I, 5 को बोल रहे हैं N, 6 को बोल रहे हैं E, 2 को बोल रहे हैं D, 3 को बोल रहे हैं S, 1 को बोल रहे हैं INDES की तो बनेगा ही नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देखते हैं, 6 को बोल रहे हैं E, ठीक है, 1 को बोल रहे हैं I, 4 को बोल रहे हैं I, 3 को बोल रहे हैं S, 5 को बोल रहे हैं N, 2 को बोल रहे हैं D, तो EIISND ये भी नहीं बनेगा, EIISND ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 1 को बोल रहे हैं I, ऑप्शन उसके बाद 5 IN, 3 नंबर INS, 4 को बोल रहे हैं INSI, 2 D, ठीक है, उसके बाद 6 E, INSIDE क्या हो जाएगा, INSIDE। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इनसाइड। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्या बन जाएगा, इनसाइड बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में एलाव को YSNPC, एलाव को क्या कर रहे हैं YSNPC, और यूनियन को PSKRW के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में वॉइस VOICE को किस प्रकार लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा, VOICE को किस प्रकार लिखा जाएगा, VOICE को क्या होगा, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, AYZ, ठीक है। अब देखिए एलाव, ALLOW, एलाव क्या है, ALLOW एलाव। एलाव को हम लोग क्या लिख रहे हैं, YSNPC। देखिए YSNPC क्या कर रहे हैं, अच्छा मिला के देखिए, A को Y लिख रहे हैं, A को Y तो -2, ठीक है। अब देखिए L को हम लोग क्या लिख रहे हैं, L को -2 नहीं होगा। अब देखिए मिला के A को C, अब इधर से मिलाइए, A को C क्या कर रहे हैं, A को C BC +2 कर रहे हैं, ठीक है। L को P, देखिए L को 1 2 3 4, L को P कर रहे हैं 1 2 3 4, L को उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं, +2 +4, फिर L को N फिर +2 +4 +2, फिर अब O को क्या कर रहे हैं, O को S 1 2 3 4 +4, ठीक है। अब W को क्या लिख रहे हैं, W को Y +2, तो इसका मतलब ये सीरीज चल रहा है, कौन सा सीरीज चल रहा है, तो +2 +4 +2 +4 +2, ठीक है। अब देखिए अंतिम वाले में क्या करना है, पहले को अंतिम में लिख रहे हैं, तो हम लोग क्या बोला है, V को क्या करना है, V को अंतिम में क्या करेंगे, पहले +2 लिखेंगे, तो V को देखिए कहाँ है, V को +2 X लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंतिम में हम लोग लिखेंगे X, ठीक है।
अब देखिए भी को हम लोग अंतिम में लिख देंगे एस, ओ को +4, ओ को +4, 1 2 3 4 तो एस, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, आई को क्या करेंगे +2, आई को +2 में आई को +2 तो के हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सी को क्या करेंगे +4, सी को 1 2 3 4 जी लिखेंगे। उसके बाद में क्या है ई को क्या करेंगे +2, ई को क्या करेंगे +2 तो जी लिखेंगे। जी जी के एक्स, जी जी के एस एक्स, जी जी के एस एक्स तो क्या हो जाएगा जी जी के एस एक्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा जी जी के एस एक्स, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है उनका क्या है ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है नीचे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो देखते हैं एक्स वाई जेड, देखिए टी वाई डी आई, टी वाई टी के बाद वाई 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के बाद फिर डी 1 2 3 4 5, डी के बाद आई 1 2 3 4 5, मतलब इसमें क्या करें +5 और +5, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए के पी यू जेड, के को पी के 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद पी के बाद यू 1 2 3 4 5, ठीक है। यू के बाद जेड 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें भी +5 है, +5 है और फिर +5 है। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए एल क्यू भी ए, एल क्यू 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें भी सेम है +5 और फिर +5। अब ऑप्शन नंबर डी में देखिए बी जी एल पी, बी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें क्या है +5 और फिर +4 तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसमें असंगत है। कौन है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका अलग है, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक निश्चित कूट भाषा में पैकेट PACKET को 62 लिखा जाता है और PQST को 74 लिखा जाता है और FAIR को 38 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में पीपल को कैसे लिखा जाएगा। पैकेट को क्या कर रहे हैं 62 लिख रहे हैं, देखिए तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV और जेड, ठीक है। अब क्या बोलता है पैकेट को क्या लिख रहे हैं 62, P 13 14 15 16, A को 1, C को 3, K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, K को लिखेंगे 11, E को लिखेंगे 5 और T 13 14 15 16 17 18 19 20, T को लिख रहे हैं 20। अब देखिए तो 6 3 9 1 10 11 11 11 5 16 का 6 बच जाएगा 1 2 3 4 1 5 56, ठीक है। और लिख रहे हैं क्या 62, 56 के बाद में कितना 62 तो 4, 56 के 6 1 2 3 4 5 6, अच्छा लेटर को भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं जोड़ दे रहे हैं तो कितना 56 के साथ में हमारा कितना है 6 लेटर का है तो क्या हो जा रहा है 62 हो जा रहा है। अब देखिए POST P 13 14 15 16 O 13 14 15 16 को 15 लिख रहे हैं S 14 15 16 17 18 19 T 20, कितना हो जा रहा है 6 5 11 9 20, बच गया 2 2 2 4 1 5 2 7 7 + 4 74 + 4 लेटर का 1 2 3 4, तो उस हिसाब से हम लोग पीपल किसका बनाना है पीपल का बनाना है ना, तो पीपल का बना दीजिए। पीपल तो पी को देखिए 13 14 15 16, E 5
O 14 15, फिर P तो फिर हम लोग P लेंगे तो 16, L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लीजिए। उसके बाद में फिर E को ले लीजिए 5। अब जोड़ के देखिए 6 5 11 5 16 16 6 22 2 24 24 और 5 29 का 9 बच गया 2 1 2 3 4 2 6 69 69 के बाद कितना 1 2 3 4 5 6 तो 6 मतलब 75 75 देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, सभी को जोड़ने के बाद जितना लेटर है उसको भी क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो देखिए 48 48 कितना 48। तो एक काम करते हैं हम लोग देख करके देखिए 8 + 4 8 + 4 12 8 + 4 12 12 गुना 4 कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब दूसरा को देखिए 3 6 36 तो अच्छा हो ये भी हो जाएगा 3 + 6 9 9 गुना 4 तो क्या हो जाएगा 36। 3 + 6 9 3 + 6 9 9 3 + 6 9 गुना 4 9 गुना 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए 8 + 6 14 14 गुना 4 14 गुना में 4 कितना हो जाएगा 56 14 चौक 56 कितना 56। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कूट भाषा में ड्रिंक क्लीन वाटर को RDTMKG किसको ड्रिंक DRINK ड्रिंक क्लीन CLEAN क्लीन वाटर वाटर WATER वाटर को क्या लिख रहे हैं RD क्या कर रहे हैं RDTMKG। ठीक है, क्लीन योर हाउस क्लीन CLEAN क्लीन योर YOUR योर हाउस HOUSE हाउस को क्या लिख रहे हैं DB क्या लिख रहे हैं DB। ठीक है, FO क्या FO अब और उसके बाद में क्या लिख रहे हैं TM। ठीक है, अब देखिए क्लीन क्लीन देखिए यहां भी क्लीन दिख रहा है, क्लीन यहां भी दिख रहा है और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब देखिए RDTMKG अच्छा देखिए TM यहां भी दिख रहा है TM यहां भी दिख रहा है। तो क्लीन को हम लोग क्या कर रहे हैं TM लिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। क्लीन को क्या करेंगे हम लोग TM लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक संख्या 4972863 के प्रत्येक विषम अंक में 3 घटाया जाता है। अच्छा प्रत्येक विषम अंक में 3 घटाया जाता है, प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है। तो सम अंक में 1 तो 4 और +1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 9 में 3 घटाएंगे 6 हो जाएगा। 7 में फिर क्या कर रहे हैं विषम अंक में 3 7 में 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और 3 में 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा और सभी अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इस प्रकार बनने वाली नई संख्या के ठीक मध्य में अच्छा घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में 0 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे और फिर 9 को लिखेंगे। तो बीच में क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए। क्या चाहिए अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। उस अक्षर का चयन कीजिए जिसको कि हम लोग श्रृंखला में संयोजित करेंगे तो क्या पूरा हो जाएगा। लगाइए जोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 ठीक है 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे W तो
तो इसको हम लोग यदि करें डब्ल्यू एक्स वाई एक्स, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई एक्स डब्ल्यू, ठीक है, ये कर दीजिए। अब फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू जेड, अब फिर से यहाँ पे आ जाएगा जेड, ठीक है, जेड जेड, उसके बाद में आ जाएगा क्या डब्ल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू जेड जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू जेड जेड डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, डब्ल्यू जेड जेड डब्ल्यू। अगला प्रश्न है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, नहीं बनाया जा सकता। डी डबल ई पी ई एन, डी डबल ई पी ई एन, ये बन जाएगा डी ई पी ई एन डी, डी ई पी ई एन डी, ये भी बन जाएगा। आर ई टी ए टी, आर ई टी, ए तो कहीं दिखिए नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा, आर ई ए टी। अगला प्रश्न है, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। देखिए 12 24 क्या कर रहा है, 12 24, 12 को 24, अच्छा 12 24 169, तो इसमें हम लोग देखते हैं 12 24, तो 12 को यदि हम लोग 24, तो क्या किया जाए 12 24, तो 12 का यदि स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर यदि हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है, 144 के बाद में फिर 69, अच्छा 69, तो 25 अधिक है तो 24 जोड़ दीजिए, 4 4 8 4 2 6 और 1 और प्लस 1, तो 169। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले इसका स्क्वायर कर रहे हैं फिर इसके साथ में प्लस 1 कर रहे हैं। तो अब देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, ठीक है, 196 प्लस 66 और प्लस 1, तो 6 6 12 और 1 13 का 3 बच जाएगा 1, 16 का 6 बच जाएगा 1 और 1 2, 263, 263, ठीक है, ये भी मिल गया। तो अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दिखेगा हम लोग को, 17 का स्क्वायर 289, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, उसके बाद फिर 21, फिर ये तो खत्म, ये होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1 को खत्म करिए। ऑप्शन नंबर बी 111 गुना 11, 121, 121 और 25, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 13 गुना 13, तो 169 प्लस 61 और प्लस 1, 9 1 10 और 1 11 का 1, 6 6 12 और 13 का 3 1 1 2, 231 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अक्षरों संख्याओं और प्रतीकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये क्या बता रहा है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या है। क्या अक्षरों संख्याओं और प्रतीकों से युक्त निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, अक्षर से पहले एक प्रतीक और बाद में एक संख्या, अक्षर से पहले एक प्रतीक, तो देखिए अक्षर से पहले एक प्रतीक और एक संख्या, एक हो जाएगा यहाँ पर। फिर अक्षर से पहले एक प्रतीक नहीं, अक्षर से पहले एक प्रतीक, ये भी नहीं, अक्षर से पहले एक प्रतीक, अक्षर से पहले एक प्रतीक, ये भी नहीं, अक्षर से पहले एक नहीं, अक्षर से पहले एक प्रतीक, अक्षर से पहले एक प्रतीक नहीं, ये भी नहीं, अक्षर से पहले क्या हो जाएगा एक प्रतीक हो जाएगा, अक्षर से पहले एक प्रतीक, तो अक्षर से पहले एक प्रतीक उसके बाद एक संख्या। तो देखिए अक्षर से पहले एक प्रतीक नहीं, अक्षर से पहले एक प्रतीक और एक संख्या, दो यहाँ भी है, अक्षर से पहले एक प्रतीक, अक्षर से पहले एक प्रतीक नहीं, ये भी नहीं, अक्षर से पहले एक प्रतीक, अक्षर से पहले एक प्रतीक और एक संख्या, ये हो जाएगा। फिर अक्षर से पहले एक प्रतीक नहीं, तो कितना हो जाएगा तीन क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, तो 3 क्या हो जाएगा सही जवाब। आप लोग को बना के इस सवाल को बना के इसका कमेंट्स में बताना है कि आंसर कितना होगा, कमेंट करके
बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। ये सवाल आप लोग के लिए HW में रहेगा। किसमें रहेगा? HW में। आपको बताना है कि 50 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। साथियों, ये आज का आखिरी प्रश्न था। यदि आपको हमारा ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी ITBP किचन सर्विस से संबंधित मॉक टेस्ट को ला सकूं। धन्यवाद।